sasang ra abadre tayam te ini ke abu sinduriya bu sindur bilagawya je maje te ini abu pariwari ke je kunra mayum ra je risa mena in mayum ra risa ina dohoya bu in jat halare har abu halare abu pariwari ke samband ke na udubi जे या लगाव करना सत्संग एंटारे जे ने पवित्र बंधन राहोरा निया अबु सोगेन को क्या उद्भवा आदवा सुल्ताना मिया पवित्र तारा चिंतना इनाके नहादो ने दिरेबु देवलाया दिरेबु मेड़ावया de markene adwa sistem ra abadre tayam te abu ini ke bilang dia ke ore pagdi lekha bu चलो ऊपर चला अब आपने kami membawakan abadre naha ini ke abu tapan leka jadi abu ये पुरखा को परंपरा तरीकेना इन परंपरा के अब वो निभावता होते तपन आरोपे इन्हीं के नहा गोटे राशि मैता ना गो tapan gue maita nabu jadi abu amiana एक संस्कार आमियाना चिंतना जेलेका वो कलिसियारे सात संस्कार में ना इंसान संस्कार ऊपरे अबु नित्यबु एमाइता नाबु तो इनरा बाद रे निया हो बातन गया इनरा बाद रे sayang te हमने आत्वा चौदी हारे ये गुंडा में ना चौदी रहा इना जो अबु नित्यबु एमाइता नाबु
तैंतीना पहला भाग यहीं पर अब समाप्त होता है। अब हम लोग अंतिम प्रार्थना और आशीष के साथ ही इनको हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अर्पित करने के साथ हम उन्हें याद करते हैं कि ये जीवित पत्थर के रूप में आज हम सबों के बीच में ये खड़े हैं और ये कभी यह पत्थर यहाँ से कोई भी किसी प्रकार के विधि द्वारा हटाया नहीं जाएगा। ये हमेशा हमेशा के लिए इनके स्मृति में खड़ा रहेगा। हम याद करते हुए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए और साथ में जितने भी परिवार के मृत आत्माएं हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो अपने सिंह बोंगा को अर्पित करते थे। यह स्मृति पत्थर आज इतने सुधराया हो जिससे हमने अपने पूर्वज विशेष करके सेवेस्टियन होरो के लिए अपनी पुरखों की परंपरा के अनुसार स्थापित किया है। यह हमें अपने शुभ चिंतक पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का चिन्ह बने और तेरी महान अनुकंपा का स्मरण दिलाता रहे हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। तो चलिए अब हम लोग प्रवेश गाना या नाच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बजाएगा 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 बजाएगा। की ओर से पवित्र मिसा मतलब कि पति स्वर्गीय सेवेस्टियन होरो की पत्थर गाड़ी की जा रही है। पिता ईश्वर उनके सभी पाप दोष गुनाहों को क्षमा कर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। परिवार के सभी सदस्यों को सभी प्रकार के शैतानी छल प्रपंचों बीमारियों दुर्घटनाओं से बचाए रखे। परिवार में आशीष कृपा मेल मिलाप शांति और पढ़ लिख रहे बच्चों को सुबुद्धि प्रदान करे। यह पवित्र मिसा हेलेना का पिता भाई और बहनें आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम अपने पिता दादा या दादू के नाम से जो भी हम लोग पुकारते थे उनके पत्थर गड़ी के इस स्मृति के अवसर पर हम सभी यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। साथ में हमने किसी न किसी रूप में उनके उदाहरण पर उनके वचनों को हमने अपनाया है और उसके प्रेम से पोषित होकर के आज हम अपना बहुमूल्य समय उनके लिए विशेष रूप से हमने दिया है और ईश्वर ने ही अपनी योजना के अनुसार हमारे पिता और हमारे भाई को इस दुनिया से अपने पास में बुला लिए हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा हमने सुना, उस जीवनी के आधार पर 2016 में वे हमारे इस दुनिया में से नहीं रहे, लेकिन जब आज हम 2023 के इस जनवरी महीने में आज प्रवेश करते हैं, हम पुनः उन्हें याद करते हैं। उनके जीवन के सभी पहलुओं से हमें प्रेरणा मिलती है और साथ में आज स्वर्ग में रह करके वे हम सबों के लिए भी अपनी छत्र छाया दे करके वे हमें आज भी अनुग्रहित कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज हम उनके मृत्यु से हम दुखी हैं
लेकिन ईश्वर के पास वे पहुंच चुके हैं और इसलिए हम खुश हैं और साथ साथ में उनके लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो चलिए प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हमारा भी यह जीवन एक तीर्थ यात्री के समान है और हमारा वास्तविक स्थान स्वर्ग है, जहां से हम यहाँ इस दुनिया में आए हुए हैं। तो हम अपने लिए भी और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए चलिए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को हम योग्य रीति से चढ़ाने के लिए सर्वप्रथम आप अपने पापों और उनके भी पाप गुना Daya di gani
तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सेबेस्टियन एक अपने से बने हुए नेता के जैसे थे, एक लीडर थे। उसको मैंने देखा है और वैसा ही बनने का प्रयास करता था मैं, क्योंकि वे शिक्षित व्यक्ति के रूप में मैं उसको देखता था, एक शिक्षित व्यक्ति। और इस गांव के प्रत्येक जन उसको स्वीकार करेंगे कि उन्होंने इस गांव के लिए शिक्षा का एक दीप जलाया, क्योंकि वे एक, उसको हम लोग मास्टर जी ही बोलते थे, मास्टर काका दो कोते थिया, मास्टर दो कोते थिया, मास्टर मास्टर, ये शब्द हम लोग के लिए इतना जमा हुआ था कि वे एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में इस गांव की अगुवाई किए हैं। और उसके समय में हर चीजों में वे अगुवाई करते थे। उनमें से एक अगुवाई प्रार्थना में भी अगुवाई करते थे। अगर जो याद करेंगे, मई महीना में जब यहाँ पर प्रार्थना होती थी घर घर में, तो उसकी अगुवाई के बगैर कुछ नहीं होता था। और उससे हम लोग आज अगर मैं मुंडारी का एक प्रार्थना को मैं कंठस्थ जानता हूं, पुरोहिताई के लिए मुझ में जो ललक जगी थी वो उसी का फल है। और इसलिए मैं उसको बहुत ही आदर के साथ आज मैं स्मरण करता हूं और उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया गांव को चलने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, उसको हम लोग चल सके। और खास बात है, उन्होंने जो भी बताया है ख्रिस्ती होने के नाते कि हम ख्रिस्ती परिवार कैसे होंगे, उसको आज हम लोग जी सके, उसके मूल्यों को हम लोग जी सके। ऐसा हम लोग प्रण करेंगे आज, ऐसा हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे कि हम लोग एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे की अगुवाई करते हुए, सहायता करते हुए हम आगे बढ़ सके। और विशेष करके हम छोटे बच्चों को भी उन बातों को सिखा सके, हम लोग दिखा सके, है ना, अपने जीवन के अंदर उसको क्या कर सके, दिखा सके। इतना ही कहकर मैं प्रत्येक जन को पुनः धन्यवाद देता हूँ। अब मैं पल्ली पुरोहित की ओर माइक को बढ़ा देता हूँ। उपस्थित हमारे पुरोहितगण, सभी धन बहने, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, जिस प्रकार से माता मरियम कहती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मैं प्रभु की माँ बनने वाली हूँ। और उस प्रकार से जब मैं अपने जीवन को आज झांक करके देखता हूँ, मुझे यह सौभाग्य कैसे मिला कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो जब हम आज के दिन को एक प्रकार से मनन चिंतन करता हूँ, तो आज जब 14 तारीख है, मकर संक्रांति का त्योहार है, और आज के दिन में हम फादर रंजित का भी अभिषेक का वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इस अवसर पर जब मैं यहाँ कर्रा में ही था, उसी दरमियान इनका अभिषेक भी हुआ। तो सबसे पहले हम उनके वर्षगांठ के अवसर पर हम एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। शुभकामनाओं के साथ नया जीवन उन्होंने पाया है। और जब यहाँ अभिषेक हुआ फादर अनिल आइंदे और फादर रंजीत का दोनों एक साथ हुआ, उस समय फादर जोजो के साथ हमने विचार, हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने सन जोसेफ हाई स्कूल तोरपा में किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ये एक लंगोटिया दोस्त के रूप में भी सब स्टेफन के साथ में थे। शायद आप लोग नहीं भी जान रहे है ना, बिशप स्टेफन तीड़ू के एक लंगोटिया दोस्त थे। और जब कभी इनके बीच में आपस में, जैसे स्टेफन यहाँ आते थे, मुलाकात करने आते थे, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लगता था कि ना वो बिशप है और ना ही मास्टर है। ऐसे उनका अनुभव नहीं था, एक दोस्त के समान वे लोग हमेशा उसी प्रकार का
चिगड़ी चुगड़ी वाली बातें, हंसी मजाक वाली बातें हमेशा वे लोग करते थे। मैंने इनको गहराई से और नजदीक से देखा। और साथ में मैं इसलिए भी आप सबों को आज धन्यवाद देता हूँ कि आज जैसे 14 तारीख है, बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत जगहों में प्रोग्राम है। और इसलिए सबसे पहला न्योता हमको यहाँ मिला। स्कूल 2 तारीख शुरू हुआ, 2 तारीख नहीं 3 तारीख को हमको ये न्योता मिला कि कर्रा में आपको आना है, गिरजा करना है। तो मैंने हाँ कह दिया। ये सौभाग्य की बात है, मैं यहाँ आया। बहुत सारे लोग आज मेरा भी इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोग आज मुझे गाली भी दे रहे हैं कि आज हम लोग के बीच में नहीं है। पहला है हम लोगों के बगल पड़ोसी, उस लाइन में आज 2 सिस्टर लोग का एक चांदी जुबली है, एक स्वर्ण जुबली है। वहां हमको जाना था, वहां मैंने नहीं गया। हमारे स्टाफ एक डोरमा से आती जाती है, उनकी बड़ी दीदी का आज गामी मिस्सा था, वहाँ मिस्सा हमें को करना था, लेकिन उसके लिए हमने व्यवस्था कर दिया और इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। हमारे ही एक नया स्टाफ है तोरपा में, आज उसका घर देखिए आएगी। हमारे ही आज एक स्टाफ है, उनका एक बाबू हुआ है, आज उनका बपतिस्मा का खान पान हो रहा है। उसके बाद हमारी ही एक स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया, उसकी माँ को भी पढ़ाया और बेटा को भी पढ़ाया, उनके घर का आज आशीष है। सब जगह को छोड़ करके आज मुझे यहाँ सौभाग्य यहाँ मिला, इसलिए चलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इसलिए मुझे शुरू में ही कहा मैंने, मुझे यह सौभाग्य कैसे मिला कि मैं आज लोगों के लिए आया। इसलिए आप सबों का प्यार, आप सबों की प्रार्थना और आप सबों का जीवन मेरे लिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और साथ साथ में जैसे फादर जोआकिम में